मुकुंद नाम का सुंदर करते रहना चाहिए। गुरु महाराज से मिलने के लिए एक भक्त आए, बड़ा चिंतित था, बड़े चिंताग्रस्त में गुरु महाराज को प्रणाम किए और प्रणाम कर हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। गुरु महाराज उनको देखते ही समझ गए और उनसे कहते, क्या बात है, इतना चिंता में क्यों हो? तब उस भक्त ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी लड़की के लिए बहुत दिनों से योग्य वर ढूंढ रहा हूँ, बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन अभी तक मैं अपनी लड़की के लिए योग्य वर का चयन नहीं कर पाया, इसीलिए बड़े चिंतित रहता हूँ, बड़े चिंताग्रस्त रहता हूँ। तब गुरु महाराज ने कहा, जब तुम ही चिंता कर रहे हो तो आज दिन से मैं चिंता करना छोड़ देता हूँ। वह भक्त बड़ा ज्ञानी था, बड़ा श्रद्धालु था, गुरु महाराज के बात को समझ गए। तब हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से कहते हैं, गुरुदेव, यदि किसी के घर में जवान लड़की रहती है तो पिता को चिंता हो ही जाती है। जैसे इस प्रकार से बोले, उसी समय गुरु महाराज से मिलने के लिए एक दूसरा भक्त आए और गुरु महाराज को प्रणाम किए। प्रणाम कर कहते हैं, गुरुदेव, मेरे 3 लड़के, 2 लड़के की मैंने शादी कर दी है और दोनों बहू ऐसी घर में आई है कि कभी पानी नहीं पूछती है, ना घर की सफाई करती है, ना समय पर भोजन बनाती है, ना समय पर घर में झाड़ू लगाती है, ना आए गए का स्वागत करती है, ना अतिथि सत्कार करती है, ना साधु सेवा करती है। इसीलिए गुरुदेव, मेरे अंतिम जो लड़के हैं, जो छोटे लड़के हैं, उस लड़के का विवाह मैं किसी सत्संगी परिवार में करना चाहता हूँ। यदि आपकी नजर में कोई लड़की है तो बतलाइए, मैं कोई दहेज नहीं लूंगा, बिना दहेज के उनके यहाँ विवाह करूंगा। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो जी, तुम लड़की ढूंढ रहे हो और ये लड़का ढूंढ रहे हैं, दोनों अपने अपने लड़की को, तुम अपने लड़के को बुलाओ। दोनों को बुलाया, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिया, बात तय हो गई। तब गुरु महाराज ने कहा, जाओ, दोनों भागलपुर से माला खरीद करके ले आओ। दोनों भक्त गए, भागलपुर से फूल का माला खरीद करके ले आए और गुरु महाराज ने कहा, दोनों माला एक दूसरे के हाथ में दो, दोनों एक दूसरे को पहना। दोनों एक दूसरे को पहना दिया, विवाह हो गई और क्षण में दोनों परिवार की चिंता खत्म कर दिया। यदि हम आप इसी प्रकार से उनकी याद